हेलो, मैं हूं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, हार्मोन स्पेशलिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा के कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि यंग एज में डायबिटीज़ बढ़ना, हाइपरटेंशन होना, हार्ट के अटैक्स आना और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। इसका मेन रीज़न है वेट गेन। और वेट गेन क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो रही हैं, कहीं ना कहीं हम एक्सेसिव स्ट्रेस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो रही है। यही सब मेन रीज़न है हमारे ओबेसिटी का। और आज के ज़माने में बहुत सारे लोग डायबिटीज़ के ज़माने में मेरे पास आ रहे हैं राइबेल्सस चालू करने के लिए, और वो बोलते हैं कि क्या राइबेल्सस चालू हो जाने के बाद हमारा वेट कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, मेडिसिन आपको डाइट में हेल्प कर सकती है, बट डाइट एंड द फिजिकल एक्टिविटी इज़ अ इरिप्लेसेबल स्टेट। आपको कोई भी मेडिसिन के साथ डाइट और फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करना है। जैसे हमने बताया, वेट कंट्रोल के लिए मेडिसिन के साथ डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का इम्पोर्टेंट रोल है। आज हम जानते हैं डॉक्टर भरत गज्जर से, जो शेल्बी से 30 साल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और वो ग्लोबल ओपीडी डायरेक्टर हैं। उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी और डाइट के माध्यम से कैसे वेट कंट्रोल किया है, वो हम उनसे बात करके आज जानेंगे। जैसे हमने बताया कि हमारे साथ हैं डॉक्टर भरत गज्जर, जो शेल्बी के साथ 30 साल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि इन्होंने हाल ही में अभी वेट लॉस किया है। तो सर, आपने अभी हाल ही में कितना वेट लॉस किया है और उसकी ड्यूरेशन क्या थी? नॉर्मली मैं वेट मेज़र नहीं करता हूँ, क्योंकि वेट मेज़र करने से कम होता है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अपने आप यूँ खुद को महसूस होता है कि आपने वज़न कम किया, और खुद से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपका वज़न बहुत कम हो गया। तो मेज़रमेंट मेरे ख्याल से इट्स अ परसेप्शन खुद का और अपने मिलने वालों का। तो मैं आज तक वेइंग स्केल पे नहीं चढ़ा हूँ। हाँ, एक दो बार चढ़ा हूँ, नो डाउट, लेकिन मैंने पिछले 10-12 महीनों में करीबन 22 से 23 केजी वेट कम किया है। दैट्स ग्रेट। 10-12 महीनों में 22 किलो वेट लॉस करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सर, क्या आपने कोई शॉर्टकट लिया था, या क्या आप रेगुलर डाइट फॉलो कर रहे थे? आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे थे, कीटो डाइट, कौन सा डाइट आप फॉलो कर रहे थे? अगर मन से नक्की करो तो बैलेंस डाइट, जैसे कि तुम नहीं खाने की चीज़ खा रहे हो और खाने की चीज़ नहीं खा रहे हो, प्रोटीन छोड़ के तुम बाकी का खाओ। तो मैं नॉर्मली दिन में एक बार सुबह प्रोटीन ही खाता हूँ, एक कटोरा कोई भी मूंग, चना, दाल, कुछ भी ऐसे प्रोटीन खाता हूँ, और शाम को भी लाइट लेता हूँ। मैं फ्राइड चीज़ नहीं खाता हूँ, ऐसा नहीं है, खाता हूँ। मीठी भी वंस इन अ वाइल। मैं ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ की बाधा नहीं रखी है। मैं किसी से बंधता नहीं हूँ, मैं अपने आप से, अपने मन से बांधता हूँ अपने आप को, और नक्की करता हूँ कि ये करना है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप मानते हो कि मैं कर सकता हूँ तो आपको ये करना चाहिए। ये मेरा पहले से थियरी रहा है। न तो कोई मेडिसिन लेता हूँ, न तो कोई सप्लीमेंट भी लेता हूँ। मैंने आज तक मल्टीविटामिन गोली भी नहीं खाई। तो ऐसे ही मन से नक्की किया, तो मैं मानता हूँ सब कुछ हो सकता है। तो सर, आपको वेट लॉस करके आपको क्या लग रहा है? मीन्स हाउ डू यू फील? देखो, पहले तो वेट लॉस करने की मन क्यों हुआ, मैं ऐसे मेरी लाइफ में भी 2-3 बार कम किया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार नक्की करता हूँ तो मैं वो चीज़ करके ही छोड़ता हूँ। मैं मन का थोड़ा पक्का आदमी हूँ। मैंने सुना था, एक कहावत सुनी थी कि जितना कमर का बेल्ट बड़ा उतना जिंदगी का छोटा। सर, गुजराती में શું કહેવાય? यानी જેટલો कमरનો पट्टो मोटो એટલો जिंदगीનો पट्टो टूको। यस। और मैं जिंदगी को प्यार करता हूँ। तो जिसके लिए प्यार करते हो, अगर वो लंबा चलाना है तो कमर का बेल्ट छोटा करना चाहिए। एक ज़माना था, आपने देखे होंगे, पहले के ज़माने की टीवी इतने बड़े आते थे और आदमी पतले होते थे। आज ज़माना बदल गया, लोग टीवी जैसे हो गए और टीवी आप स्लिम हो गए। जितना स्लिम टीवी उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी अच्छी जीना है तो अपने आप पे कंट्रोल करो। किसी के कहने से करना वो मैं मुनासिब नहीं मानता हूँ।
जब अंदर की आवाज़ को सुनना जिस दिन चालू हो जाए ना, उस दिन आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप देखोगे हमारे आने वाले दिन कितने अच्छे हो। मैं तो मानता हूँ कि शरीर का बोझ अपने आप को ही उठाना है। जैसे परिवार का बोझ उठाना है तो आप कितनी मेहनत करते हो, जब खुद का बोझ उठाना है तो आप मेहनत करके बढ़ाने की बात करते हो। तो जितना बोझ आपके कम होगा तो आपको ही कम उठाना पड़ेगा। वही ताकत आप परिवार के बोझ उठाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कंसीडरिंग वो भी कि हम परिवार का बोझ उठाना है तो खुद का बोझ तो कम करो कम से कम। तो वजन उठाना, मैं तो बोलता हूँ, अपने आप का बोझ कम करने वाली बात है। वजन करना अलग बात है, अपने आप पर जो बोझ पड़ रहा है वो तो कम से कम हो जाए, ये मैं मानता हूँ। सो सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली। जितना जितना हमारा शरीर का बोझ कम, उतना हमारी कॉम्प्लिकेशन कम। तो सर आप घुटनों से जुड़े हुए हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है कि वजन कम करने से घुटनों में भी, घुटनों के दर्द में या कॉम्प्लिकेशन में अच्छा होता है? 100%, क्योंकि जॉइंट, हड्डियाँ सब शरीर का वजन उठाती है। आप छोटे बच्चे को स्कूल बैग 10 किलो का दे दो तो वो झुक जाएगा, उसकी हड्डियाँ थक जाएगा। तो अपना बोझ कम करो तो ऑटोमेटिक आपके हर कोई बॉडी, नॉट ऑफ बोन्स, इवन हार्ट को भी कम पंपिंग करना पड़ेगा, आपको दिमाग भी सही रहेगा। तो ऑल सिस्टम पे लोड कम पड़ता है, ऐसा मैं मानता हूँ वजन कम करने से। सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि लोग तरह तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं, जैसे कि मेरा बिजी शेड्यूल है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं डाइट नहीं कर सकता, मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। आप भी शेल्बी से बहुत सालों से जुड़े हुए हो और आपका वर्क शेड्यूल भी टाइट है, डॉक्टर विक्रम सर के साथ और उनकी टीम के साथ, और शेल्बी की इतनी जवाबदारियाँ। क्या आपने ये एक्सक्यूज़ आपके बॉडी में, आपकी लाइफ में पाया है कि वेट लॉस नहीं करने का, कि आप डाइट नहीं कर पाओगे, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे? सबसे पहले तो आपने बताया, बोले मेरा बिजी शेड्यूल है। जो कोई आदमी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं गलत समझता हूँ। ईश्वर ने समय आपको फिक्स दिया है, हर एक को दिन में 24 घंटे दिए हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है, उस चीज़ के लिए आपको टाइम नहीं है। मैं मॉर्निंग वॉक नहीं जाता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में घूमता ही रहता हूँ। मेरे कम से कम हॉस्पिटल में ही 7,000 स्टेप हो जाते हैं। तो हॉस्पिटल में लिफ्ट यूज़ नहीं करता, थोड़ी देर में इधर उधर घूमता रहे, तो वो मेरा ऑटोमेटिक मूवमेंट हो गया। तो टाइम नहीं है वो अलग बात है, आपकी प्रायोरिटी नहीं है वो, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रायोरिटी हेल्थ को हमें देनी है, वरना ओबेसिटी के कारण बहुत ही छोटी उम्र में अभी डायबिटीज़, हार्ट के अटैक्स, सारी चीज़ें होने लगी हैं। अभी मेरा एक्सपीरियंस हम बताऊं तो पहले 50 साल के बाद डायबिटीज़ होता था, अभी 30 साल के बाद डायबिटीज़ होने लगा है। और उसका मेन रीज़न ये है कि ओबेसिटी ओबेसिटी ओबेसिटी, एज डॉक्टर भरत गज्जर हैज सेड कि प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए और इसके माध्यम से ही हम वेट लॉस कर सकते हैं। तो सर, हम आपकी एज के हिसाब से आपने जो वेट लॉस का अचीवमेंट किया है, आप यंगस्टर को अभी कुछ एडवाइस देना चाहोगे, उनको कुछ मोटिवेशन देना चाहोगे कि आपके लिए, अगर आपने किया है तो उनके लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है? वो मेरे को आज 68 ईयर्स हुए, लेकिन मैं आज भी मेरे अपने आप को यंग ही मानता हूँ। एज इज ए न्यूमेरिकल फिगर। आप 80 पे भी सब कुछ कर सकते हो तो आप बूढ़े नहीं हो। तो मैं यंग जनरेशन को ये बोलना चाहता हूँ कि छोटी उम्र में बड़ा नहीं बनना है शरीर से, तो शरीर का ख्याल रखो। अगर शरीर का ख्याल रखोगे तो शरीर आपका ख्याल रखेगा। हम कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है कि हम जीने के लिए नहीं खा रहे, खाने के लिए जी रहे हैं। वो गलत बात है, ये लॉजिकल नहीं है। लेकिन मेरा एक थॉट है कि हम मानते हैं कि भगवान ने सांसें भी गिन के दी है, ऐसा खाने का भी गिन के दिया है कि ज़िंदगी में इतना खा पाओगे। शुरू में खा लोगे तो बाद में बंद हो जाएगा। डायबिटीज़ वाले में क्या होता है कि शक्कर भी आपको लिख के दी इतनी खाओ, पहले खा लो तो बाद में दवाई मेडिकल डॉक्टर बंद करवाएंगे। तो सब कुछ सिंपल एग्जाम मुझे कि प्राणायाम से अच्छा रहता है। प्राणायाम में क्या होता है, आपको सांस भी गिन के दी है। तो अगर प्राणायाम से आप स्लोली सांस लोगे तो 1 मिनट में जो 18 सांस लेते हो वो कम से कम 10 लो, ऐसे ही लाइफ स्पैन बढ़ गया। हेल्थ का कोई भी चीज़ मैकेनिकली है, लॉजिक नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितना ज़रूरी है अपनी शरीर के लिए उतना खाओ, और भूख लगे उससे कम खाओ। बट यस, कि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है या तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर के कारण वजन बढ़ता है, या तो आप नहीं कर सकते और डायबिटीज़ आ गया, हार्ट का आ गया, बाद में डॉक्टर बोले करो, इससे तो अच्छा है पहले से करो, फिर भी नहीं कर सकते हो, तो मैं मानता हूँ कि
एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कैन डेफिनेटली हेल्प। और मेडिकल जगत आपके साथ में ही है, आपको जियो तब तक अच्छी तरह जीने के लिए, लेकिन खुद की कोशिश पहले करो। वो हमेशा आपके साथ है और रहने वाले हैं, ये मैं पहले से मानता हूँ, लेकिन पहले अपने आप कोशिश करता हूँ, जिसमें आज तक मैं सफल रहा हूँ। और लास्ट में आप कुछ ओवरऑल 2 मिनट में कुछ बताना चाहेंगे? बस जो मैंने बताया कि जिंदगी जीनी है एक बार, अच्छी तरह जियो, क्योंकि जब वजन भी बढ़ता है ना, तो आपको भी आईने के सामने खड़े रहोगे तो लगेगा कि दिस इज़ नॉट राइट। कोई बोले उससे आईने को पूछो, आईना बोलेगा कि भाई ये बराबर नहीं है। जिस दिन आईने की सुनने लग जाओगे ना, उस दिन आपको कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना है और अपने आप डिसाइड करो आप कर पाओगे। फिर भी मैं एक डॉक्टर के नाते बोलता हूँ कि जब भी लगे कि आपके बस की बात नहीं है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। डाइटिशियन वगैरह, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट यू शुड मिक्स डाइटिशियन विथ डॉक्टर के कंसल्टेशन में करो। डॉक्टर्स नो ये खाने से क्या होगा, ये खाने से क्या होगा, तो डॉक्टर को हमेशा साथ में रख के चलना चाहिए। कभी भी कोई मेडिकल समस्या है और वजन बढ़ जाता है, वो भी एक समस्या ही है, वो डिजीज़ नहीं है, लेकिन ओबेसिटी इटसेल्फ इज़ अ डिजीज़। ओबेसिटी नाम की बीमारी, लेकिन मैं तो उसको बीमारी मानता हूँ कि उसकी वजह से आप दूसरी बीमारियों को भी इन्वाइट करते हो। तो अगर डॉक्टरों से भी दूर कर रहना है तो पहले अपने मन की सोचो, नहीं करे तो डॉक्टर का कंसल्ट करो, लेकिन डॉक्टर भी सही चुनो कि जो आपको प्रॉपर गाइड करे। सो जैसे भरत सर ने बताया कि ओबेसिटी इज़ नॉट अ डिजीज बट इट इज़ अ डिसऑर्डर, वो बहुत सारी बीमारियों का घर है। तो अगर भी आपको भी ओबेसिटी लगता है तो यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ फर्स्ट, एज ही सेड, then you have to consult endocrinologist which can help you to reduce your weight along with the dietitian and along with the physical activity. Yes, बहुत सारे लोग आते हैं राइबल्सस और ड्रग्स चालू करने के लिए, बट डाइट एंड द फिजिकल एक्टिविटी इज़ इरिप्लेसेबल। सो आज के टॉक का बेसिक मोटिव यही था कि डाइट और फिजिकल एक्टिविटी वो इरिप्लेसेबल है, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू डॉक्टर भरत गज्जर हमारे साथ आपको एसोसिएट होने के लिए।